नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए खास अपडेट लेके आया हूँ राजस्थान में। जैसे कि आपको पता है पिछली गवर्नमेंट ने जो भी एग्जाम हो गए उन सब एग्जाम की भर्तियों को लेके फॉर्म फीस जीरो कर दी थी कि अब आप कोई सी भर्ती का फॉर्म भरो, राजस्थान की आपका एग्जाम फीस है नहीं लगने वाली है। तो अब एक अपडेट सामने निकल के आ रही है कि राजस्थान में जो ओटीआर था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, हम लोगों ने जो फीस दी थी उसमें बड़ा बदलाव है, हो सकता है। अब फिर से फॉर्म फीस शुरू हो सकती है। और क्या है पूरी जानकारी, कहाँ से ये न्यूज मिली है, हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं ओटीआर से संबंधित। जैसा कि आप देख रहे हो, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें क्या लिखा है, आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को बदलने की तैयारी में। क्योंकि वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसको बदला जा सकता है। बदलने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है, वो भी बताऊंगा, और बदलना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अयोग्य पर शुल्क की बैरिकेडिंग, आयोग आवेदन शुल्क लेगा, जो परीक्षा देगा उन्हें लौटा दिया जाएगा। जैसे कि रेलवे के अंदर है ना, जब आप फॉर्म फिल करते हो, अगर आपने एग्जाम दे दिया, अगर रेलवे के अंदर 500 रुपये फीस है, आपने फॉर्म फिल किया, अगर आप एग्जाम दे के आ रहे हो तो 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे, आपके 100 रुपये ही एग्जाम फीस लगने वाली है। बट आरपीएससी क्या करने जा रहा है, अगर आपकी एग्जाम फीस 200 400 जो भी रखेगा, आपको एक टाइम के लिए आपसे ली जाएगी। जब आप एग्जाम दे दोगे तो आपको वापिस से रिफंड कर दी जाएगी। ये इसलिए करने जा रहे हैं, जो अभी रिसेंट जो भर्तियां हुई, जो पीछे के पेपर हुए, उसमें आप देखो कितने कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं और कितने कैंडिडेट पेपर देने नहीं जा रहे हैं, जिससे आयोग को, सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर 10,000 बच्चे फॉर्म भर दिए तो सरकार तो 10,000 बच्चों की प्लानिंग करेगी, उसके अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट करेगी, उतने ही पेपर छापेगी, उतने स्टाफ को रिक्रूट करेगी। और बच्चे पेपर देने जा रहे हैं 4,000, मतलब जो 6,000 बच्चे नहीं जा रहे हैं वो ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं, सोचते हैं पैसा हमारा लग नहीं रहा, फॉर्म डाल देते हैं, पास में सेंटर आया, तैयारी हो तो चल जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मतलब जो अनवांटेड लोग हैं, जो योग्य ही नहीं है, ऐसे ही फॉर्म डाल रहे हैं, पैसा लग नहीं रहा है और सरकार को इससे नुकसान हो रहा है। तो आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड या हमारा आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बदलाव करने की सोच रहा है कि जो बच्चा पेपर देना चाहता है वही फॉर्म भरे, तो एक बार इनसे शुल्क लिया जाए और एग्जाम देने के बाद इनकी फीस रिफंड कर दी जाए। अब मैं आपको थोड़ा पुराना आंकड़ा समझाता हूँ। जैसे पूरा लेखपाल की भर्ती थी, उसके अंदर रजिस्टर्ड कितने बच्चे हुए थे, कितनों ने फॉर्म भरा था, 1706 बच्चों ने फॉर्म भरा और पेपर कितने देने गए, ओनली मात्र 191 बच्चे पेपर देने गए थे। अब आप देख लो कितने 10% ही, 1700 का अगर 10% निकालूं तो 170 होता है। लगभग 10% बच्चों ने परीक्षा दी, 90% तो बैठे ही नहीं। अगर आप बात करो शोध अध्यक्षता की, 944 बच्चों ने फॉर्म भरा और 78 बच्चे पेपर दे के आए हैं। रसायनिक की बात करें, 1180 ने फॉर्म भर दिया और 120 बच्चे ही पेपर देने गए। इसी तरह आप आरपीएससी परी देख लो, लगभग 7 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया और 4.5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। या कॉलेज शिक्षा बीएसटीसी देख लो, कोई सा भी आप, इन्होंने जो दे रखा है यहाँ पे हिसाब किताब दे रखा है पूरा, कि कितने बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं और कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे मजे मजे में फॉर्म फिल कर देते हैं कि भाई एग्जाम तो अगर सेंटर पास में आ गया, तैयारी होगी तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जिससे अब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली भर्तियों में रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों की तुलना में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी 10 से 15% ही बच्चे आ रहे हैं, जिससे खर्चा काफी उठाने को मिल रहा है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बदलाव करने की तैयारी चल रही है। आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर बताएं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसमें सरकार ने फ्री कर दिया, अच्छी बात है, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, आप कोई से वर्ग को, कोई से भी कैटेगरी को। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका क्या सुझाव है। क्या एक बार पैसा लेना चाहिए, क्या जो बच्चा पेपर दे रहा है उसको रिफंड कर दो, जो नहीं दे रहा है वो बच्चा फॉर्म ही नहीं डालेगा, जिसका प्लान ही नहीं है पेपर देने का, वो फॉर्म क्यों भरेगा। अब फ्री है, बच्चों ने एक बार पैसे लगा दिए तो बच्चे ऐसे फॉर्म डाल देते हैं कि पास में सेंटर आए दे देंगे, या तैयारी होगी तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जब 10 से 15% बच्चे या 20% बच्चे पेपर दे रहे हैं, 50% ही अटेंडेंस नहीं पहुंच रही है, तो ये बहुत गलत बात है। सरकार को या सिस्टम को बहुत नुकसान हो रहा है और वो सारा बोझ हम पे ही पड़ रहा है। ऐसे मत सोचो कि सरकार के पास है जा रहा है, सरकार हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो वसूल कर ही लेती है।
तो मेरा तो मानना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल फीस रिफंड हो जानी चाहिए। जिसने एग्जाम दे दिया, जिसने नहीं दिया उसकी रिफंड नहीं होगी, क्योंकि उसने रिसोर्स वेस्ट किया, उसके लिए कागज या सीटिंग अरेंजमेंट या टीचर की व्यवस्था की गई पर उसने उसका फायदा नहीं लिया। तो आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और लेटेस्ट अपडेट तो यही थी OTR से लेके। तो और कोई जो अपडेट होगी, इसमें बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, या राजस्थान की ऑल ओवर इंडिया जो भी भर्ती होगी उसकी सारी अपडेट इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, धन्यवाद।